1971 के भारत पाक युद्ध में विजय के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर भारतीय सेना की साउथ वेस्टर्न कमांड की ओर से जयपुर के वैशाली के चित्रकूट स्टेडियम में नो योर आर्मी यानी अपनी सेना को जानो थीम पर 2 दिवसीय सैन्य प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में सेना के आधुनिक हथियारों, युद्ध कौशल में दक्ष सेना के हथियारों और उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और उनके परिजन पहुंचे। आम जनता के लिए इस प्रदर्शनी की शुरुआत सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति में हुई। प्रदर्शनी में आकर्षण का केंद्र आधुनिक सेना का टैंक्स और दूरस्थ मारक क्षमता वाली गन्स रही। वहीं हवा में दुश्मन के नापाक इरादे भांपने वाले उपकरणों को भी प्रदर्शित किया गया, जिसे देखने के लिए युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि स्वर्णिम विजय दिवस समारोह के उपलक्ष्य में हथियारों की प्रदर्शनी, हेलीकॉप्टर शो, बैंड वादन, डॉग शो, मैराथन जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 19 सितंबर को रामबाग पोलो ग्राउंड पर युद्ध के पदक विजेता गौरव सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि 1971 के भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ है जीत की भारत की। यह एक ऐतिहासिक जीत थी जिसमें हम सबको ज्ञात है कि ये सबसे बड़ा सरेंडर किसी भी आर्मी के द्वारा किसी भी वर्ल्ड वॉर के बाद देखने को मिला। और ये इसकी 50वीं वर्षगांठ आज हम जयपुर में 2 दिन के एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं, जिसमें कि विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन सब शक्ति कमांड के अंतर्गत किया जा रहा है। आज इसका आरंभ सुबह एक मिनी मैराथन के साथ हुआ, जिसमें क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल्स और बाकी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा पार्टिसिपेशन को कम रखा गया, जिसमें डिफेंस फोर्सेस और अर्धसैनिक बल और साथ में एनसीसी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। जी, ये बहुत प्राउड फीलिंग है। एक्चुअली जब भी हम लोग मतलब इतना अच्छा एक्सपोजर मिलता नहीं है यूजुअली, इतने वेपन्स वगैरह जो रखे हैं यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छा एक्सपोजर है क्योंकि हम ऐसे तो कोई हमें दिखाएगा नहीं, तो बहुत अच्छा लगा। सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई थिंक छोटे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये। जी, बहुत अच्छा लगा देख करके। मतलब काफ़ी टैंक हो या जो भी बोफोर्स वगैरह इन्होंने डिस्प्ले किए, बहुत अच्छा था। थैंक्स टू इंडियन आर्मी। भारत पाक युद्ध में भारत की विजय के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऐसे में स्वर्णिम जो विजय दिवस मनाया जा रहा है, इस कार्यक्रम के दौरान पूरे साल में विभिन्न कार्यक्रम आर्मी की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर में भी पूरा सप्ताह है इन्हीं आर्मी की सेनाओं के और इन्हीं के जांबाज कर्तव्यों को लेकर और जनता से रूबरू करवाया जा रहा है। जयपुर में चित्रकूट स्टेडियम में आर्मी के तमाम के टैंक्स है, जो उपकरण है, उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। हमारे साथ सीओ कमांडिंग ऑफिसर जो अस्थाना जी मौजूद है। सर, किस तरह की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है, किन किन उपकरणों की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है? देखिए, यहाँ पे बेसिकली एम ये था कि 50 साल को जो सेलिब्रेट किया जा रहा है 71 वॉर को, एम तो उसका यही था। और सबसे बड़ा मकसद ये था कि जो हमारी जनता है, जो हमारे सिविल पॉपुलेशन है, उसको फ़ौज के तौर तरीके किस तरीके से काम कर रही है, क्या हथियार इस्तेमाल कर रही है, उसके नज़दीक लेके आने के लिए, ताकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोग हथियार को हाथ में पकड़ भी रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एक हमारी तरफ से एक कोशिश की गई है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौज के बारे में जानें और अपने देश के गौरव और जो एक जीत हासिल की थी हम लोगों ने, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर भी हमारी सेना ने लिए थे। तो इसके साथ बहुत जानना ज़रूरी है, ये हिस्ट्री बच्चों को पता होनी चाहिए। ये हथियार देखिए, पैदल सेना के हथियार, आर्टिलरी के हथियार, एयर डिफेंस के हथियार, आपने पीछे देखा होगा कि टैंक और बीएमपीज भी खड़ी हुई हैं, मैकेनाइज्ड दस्ते जो हैं उनका हथियार। तो बेसिकली आप देखें तो ये सारे मिल के लड़ाई लड़ते हैं और ये छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं जो आए हैं। अगर यहाँ पे लगाना चाहें तो शायद पॉसिबल ना हो पाए, जगह की कमी पड़े, लेकिन फिर भी ये बहुत है जानने के लिए कि सेना किस तरीके से अपनी लड़ाई लड़ती है। और यहाँ पे बड़े क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं जो अपने अपने दस्तों के बारे में बताएंगे। कुछ राडार जैसे भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हाँ, वो किस तरह से काम करते हैं, उनके बारे में क्या जानकारी? बड़े अत्याधुनिक उपकरण हैं जो आपके सामने ये दिख रहा है। यहाँ पे जो एंटीनाज लगे हुए हैं, लड़ाई के दौरान में आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जिसके पास इंफॉर्मेशन है और जो उसको कैपिटलाइज कर सकता है वही लड़ाई जीतता भी है। तो ये उसी प्रकार का कुछ काम करते हैं कि दुश्मन की जानकारी हासिल करना, उसको प्रोसेस करना, एक इंफॉर्मेशन को एक इंटेलिजेंस में तब्दील करना। तो इस तरीके का काम ये लोग करते हैं और हमारी सेना को इससे अपनी
तजवीज़ बनाने में या प्लानिंग करने में काफ़ी मदद होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरह से इंटेलिजेंसी को टेक्नोलॉजी को अपने इंटेलिजेंस में तब्दील करके ये जो जांबाज सिपाही है वो भारत पाक युद्ध में भी इसी तरह से इन्होंने विजय हासिल की थी और इन्हीं प्रदर्शनी की आज यहाँ पर लगाई गई। आपने जिस तरह से तस्वीरों में देखा है कि जो बड़े बड़े टैंक्स हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं, विभिन्न राडार्स है वो यहाँ पर, और नई जो तकनीकी है उनको यहाँ पे लगाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को भारत के इन तमाम जो आर्मी के जो हथियार हैं उनके बारे में जानकारी मिले, युवाओं में जोश जगे और देश के लिए समर्पण के लिए हमेशा तैयार रहे। कुछ इसी सोच के लिए साथ में यहाँ पर जो आज प्रदर्शनी लगाई गई है और लोगों को जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से यहाँ पे जो प्रदर्शनी में वो जानकारी ले रहे हैं और आगे जो इन सभी उपकरणों का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप भी यहाँ पहुँचे हैं, तो प्रदर्शनी जो लगाई गई है आर्मी के जो तमाम टैंक्स है उनकी तो किस तरह से देखते हैं इस प्रदर्शनी को, लोगों को किस तरह का नॉलेज मिलेगा इस आर्मी के इस प्रदर्शनी को लेकर? देखिए, ऐसा है, ये प्रदर्शनी को देखने के बाद और फौजियों का पूरा ब्रीफिंग सुनने के बाद आपको ये पता लगता है कि छोटे से लेके बड़ा हथियार सारे के सारे किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं लड़ाई के अंदर, क्या क्या सुविधा होती है, अलग अलग रेजिमेंट के पास कौन से हथियार होते हैं, क्या क्या कम्युनिकेशन के साधन होते हैं और सारे के सारे हथियारों का आपस का तालमेल किस तरह से हो जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ सिखलाते हैं। हर सिविलियन के लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ़ौज लड़ाई के अंदर किस माफिक लड़ाई करती है और उस सारे काम के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग किस तरह से करती है। बिल्कुल, फौजियों की किस तरह से ट्रेनिंग होती है, किस तरह के तमाम जो साधन हैं वो उपयोग में लिए जाते हैं, इन्हीं सभी जानकारी को लेकर आज जो चित्रकूट स्टेडियम में आर्मी की ओर से ये प्रदर्शनी लगाई गई है। जयपुर से कैमरामैन रामकिशन सैनी के साथ मैं लोकेश सोला, A1 TV।